हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लास हमारा 11th है बेटा, जो क्लास हमारा क्या है 11th है, जो हमारा सब्जेक्ट बेटा जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेटा क्या है केमिस्ट्री। उसमें हमारा जो लेसन 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हम लोग बेटा जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में स्टडी अब तक जो है कर लिया है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हमारा क्या बेटा है कक्षक के प्रकार, यानी इंग्लिश में कहते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं बेटा। तो कक्षक क्या होता कि मैंने आपको डिफिनेशन बता ही दिया था, पहले बताया था कि कक्षक क्या होता है कि यह एक प्रकार का त्रिविमीय क्षेत्र होता है, यानी एक्स वाई और बेटा क्या होता है जेड। मैंने बताया था कि वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है बेटा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम माने अधिकतम होती है, उसी को बेटा हम लोगों ने क्या कहा था, कक्षक कहा था। क्या कहा था बेटा, कक्षक या परमाणु कक्षक कहते हैं बेटा। चूंकि आप जानते हैं बेटा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड बेटा चक्कर लगाता है तो उस समय इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ ज्यादा है, उसी के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं बेटा वो क्या होती है, हमारी कक्षक होती है बेटा, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे कि ये कक्षक जो होते हैं बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा। तो आकृति के आधार पर, किसका आधार बेटा, आकृति के आधार पर, किसका आधार पर, आकृति के आधार पर जो हमारे कक्षक होते हैं बेटा, क्या होते हैं, कक्षक 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बेटा। यानी जो कक्षक होते हैं इनका जो बंटवारा 4 प्रकार से किया गया है, लेकिन वो बंटवारा किसके आधार पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ, देख रहे बेटा, शेप, क्या है शेप। तो हमारी जो आकृति होती है, आकृति कैसी होती है, उसी के आधार पर हमारा जो कक्षक होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है बेटा। पहला जो कक्षक हमारा होता है वो होता है बेटा एस कक्षक। क्या होता है, एस कक्षक। दूसरा बेटा हमारा जो होता है स्मॉल पी कक्षक। तीसरा बेटा हमारा होता है स्मॉल डी कक्षक। और जो सबसे चौथा बेटा होता है वो स्मॉल एफ कक्षक होता है बेटा। बात समझ में आ रहा बेटा। तो हमारे जो कक्षक होते हैं वो आकृति के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और बेटा हमारा क्या होता है, एफ कक्षक होता है। ख्याल करना जितने भी अल्फाबेट मैंने लिखे हैं ये सब के सब बेटा स्मॉल लेटर से लिखे गए हैं, यानी स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। और ये जो एस पी डी और एफ आए हुए अल्फाबेट है बेटा, ये हमारा एक स्पेक्ट्रम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम बेटा, हाइड्रो स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रो स्पेक्ट्रम में बेटा कई सीरीज होती हैं, कई लाइन होती हैं, कई रेखाएं होती हैं। उन्हीं से बेटा जो हमारा जो कक्षक जो ये सिंबल लिया गया एस पी डी और एफ है वहीं से लिया गया है बेटा। जो यस कक्षक होता है इसका मतलब बेटा होता है शार्प। क्या होता बेटा, इसका पूरा नाम बेटा क्या फुल फॉर्म में बेटा है शार्प होता है। पी को बेटा प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। डी का मतलब बेटा होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ओके। और जो हमारा एफ कक्षक होता है बेटा इसको हम बेटा फंडामेंटल कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। तो यस कक्षक का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, शार्प होता है, ओके। या इसी को शार्प बेटा ना करके बेटा इसी को कहीं कहीं स्फेरिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, स्फेरिकल का मतलब बेटा गोलाकार, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यस का फुल फॉर्म बेटा शार्प या स्फेरिकल। पी से बेटा हमारा प्रिंसिपल, डी से क्या होता है बेटा डिफ्यूजन और एफ का मतलब बेटा होता है फंडामेंटल होता, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से एस कक्षक क्या है, पी कक्षक क्या है, डी कक्षक क्या है और एफ कक्षक क्या है, इसके बारे में हम बेटा क्या करते हैं, जानते हैं बेटा। बात समझ में आ रहा है ना, तो ठीक है। तो सबसे पहला जो कक्षक हमारा है वो हमारा क्या है, एफ कक्षक। की पी कक्षक, की डी, की एस। तो सबसे पहला बेटा हमारा जो कक्षक है वो हमारा है एस कक्षक, यानी एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बेटा, एस ऑर्बिटल। बात समझ में आ रहा है ना। जो यस कक्षक होता है बेटा, पहली बात तो जाने कि जो यस कक्षक होता है ये गोलाकार होता है। यस कक्षक की जो आकृति होती है बेटा वो कैसी होती है, गोलाकार होती है।
कैसी होती है? एस कक्षक की जो आकृति होती है बेटा वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। बात समझ में आ रहा है बेटा? पहली बात आपने क्या सीखा कि जो एस कक्षक होती है इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? गोलाकार होती है। दूसरी बात, जो एस कक्षक होती है इसकी जो प्रकृति होती है बेटा, क्या होती है? प्रकृति आदिशात्मक होती है। आदिशात्मक होती है मतलब क्या है? आदिशात्मक का मतलब ये है कि अगर कोई गोला है बेटा, उसको किधर भी तरीके से कितने भी एंगल से घुमाओ बेटा, तभी वो देखने पे आपको कैसा लगेगा? गोला ही दिखाई देगा। जैसे कोई गेंद है, अगर उस गेंद को बेटा किसी भी एंगल पर रोटेट करो तो रोटेट करने के बावजूद भी आपको वह कैसा दिखाई देगा बेटा? गोला दिखाई देगा। तो कहने का मतलब उसकी आकृति में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारा एस कक्षक होती है, जिसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा? आदिशात्मक होती है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा। तीसरी बात, जो हमारा एस कक्षक होता है, कैसा कक्षक बेटा? जो एस कक्षक होता है, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी होती है? 2 होती है बेटा। क्या मैंने बताया कि जो हमारा एस कक्षक होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है बेटा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। चौथी बात यह है कि जो हमारी बेटा कोषों की संख्या होती है, कोषों की संख्या का मतलब बेटा क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो कोष होते थे बेटा, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, वो क्या था बेटा? K था, L, M, N बेटा। बात समझ में आ रहा है बेटा? K का मतलब 1, L का मतलब बेटा 2, M का मतलब बेटा 3, N का मतलब कितना था बेटा? 4, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से बेटा हमारा जो एस कक्षक होता है इसकी भी आकृति बढ़ती चली जाती है बेटा। जैसे आपने देखा होगा अच्छी तरीके से 1s कक्षक, सुना होगा, देखा भी होगा, मैंने आपको बना कर दिखाया भी था कि 1s कक्षक। और अगर मैं कर दूं बेटा 2s कक्षक, 1s कक्षक और बेटा क्या कर दूं? 2s कक्षक। तो अगर आप देखें जो 1 आया है, इसका मतलब ये हमारा नाभिक है, क्या है? नाभिक के पास जो पहली जो हमारी ये जो पहला जो हमारा स्फेरिकल है, जो पहली जो लाइन होती है, इसी को बेटा आपने K कहा था, जहाँ इस वक्त पढ़ा था। इसके बाद जो दूसरी लाइन हमारे जो होती थी बेटा, इसी को आपने क्या कहा था? L। जो तीसरी लाइन थी बेटा, इसी को बेटा हमने M, और जो सबसे लास्ट 4 लाइन कहा था बेटा, जो चौथी लाइन थी बेटा, इसी को हमने क्या कहा था बेटा? N कहा था। तो K बराबर हमने बताया था 1, L बराबर कितना था बेटा? 2, M बराबर कितना बताया था बेटा? 3, और N बराबर कितना बताया था मैंने? 4 आपको बताया था बेटा। ठीक है नहीं? तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है उसी के हिसाब से बेटा जो एस कक्षक की आकृति होती है बेटा, जो आकार होता है कहें, वो भी बेटा क्या होती है बेटा? बढ़ चली जाती है। तो अगर हम 1s और 2s की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें अच्छी तरीके से तो 1s कक्षक नजदीक के पास होगा और 2s कक्षक नाभिक के कहाँ होगा बेटा? थोड़ा सा दूर होगा। तो कहने का मतलब अगर 1s और 2s कक्षक की बात हम करें तो 1s कक्षक छोटा होगा जबकि 2s कक्षक क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहाँ जाता है? दूर जाता है, उसी के हिसाब से बेटा जो कक्षकों का जो आकार होता है बेटा, जो हमारा एस कक्षक का आकार है वो भी बेटा क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं बात करूं 1s और 2s कक्षक में सबसे बड़ा कौन होगा, तो आप जाहिर से बताएंगे कौन सा बेटा? 2s कक्षक, क्योंकि 2s कक्षक है 1s कक्षक से बेटा नाभिक से कहाँ होगा बेटा? दूर होगा बेटा। ठीक नहीं? तो हम लोगों ने बेटा एस कक्षक के बारे में कुछ बातों को जाना। पहली बात कि एस कक्षक बेटा देखने में कैसा होता है? गोलाकार होता है। दूसरा मैंने बताया इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आदिशात्मक होती है। कहने का मतलब अगर आप एक गेंद को मान लें, यहाँ पर एस कक्षक को क्या मान लें? गेंद मान लें, उसको किसी भी प्रकार से अगर रोटेट करें तब भी बेटा देखने पे आपको गोला ही दिखाई देगा, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है बेटा वो आदिशात्मक होती है। तीसरी बात कि इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक। फोर्थ बात मैंने ये बताई कि जैसे जैसे कक्षकों
का आकार बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे कक्षकों का आकार बढ़ता चला जाता है उसी हिसाब से अगर आप देखें तो यस कक्षक भी उसी हिसाब से बेटा बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोषों की संख्या को बढ़ाते चले जाएं तो उसी के हिसाब से बेटा हमारा यस कक्षक भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा बेटा। जैसे 1s 2s मेरी समझ में आ रहा है जैसा दिखा रहे हैं, तो जैसे जैसे नाभिक से बेटा हमारा कक्षक दूर जाएगा यानी कोष बढ़ रहा है उसी हिसाब से बेटा उस कक्षक का आकार भी बढ़ता चला जाता है बेटा। तो ये बात हमने किसकी की बेटा, यस कक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त की बेटा। ठीक है, अब आइए हमारा जो दूसरा कक्षक है वो हमारा क्या बेटा है, पी कक्षक। दूसरा कक्षक हमारा क्या बेटा है, पी कक्षक। पी कक्षक को बेटा हमने बताया कि इसको पी ऑर्बिटल, और इंग्लिश में मैंने बताया कि पी का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल है बताया। क्या बताया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब बेटा क्या होता है, मुख्य। क्या, मुख्य। प्रिंसिपल का मतलब बेटा क्या होता है, मुख्य होता है बेटा। पी कक्षक क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली बात कि जो पी कक्षक होता है इसकी जो आकृति होती है, इसकी आकृति, पी कक्षक की क्या बेटा, आकृति जो होती है डंबल आकार की होती है। किस आकार की होती है, डंबल आकार की होती है। डंबल का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारा डमरू होता है, डंबल का मतलब बेटा क्या होता है, डमरू होता है। जैसे हमारा डमरू होता है, बीच में आप पकड़ते हैं, दोनों इसके पार्ट अलग अलग दिखाई देते, बटा होता है। सेम टू सेम हमारा जो पी कक्षक होता है उसकी आकृति कैसी होती है बेटा, आकृति कैसे होती है बेटा, डंबल के आकार की होती है बेटा। कैसे, जो डंबल होता है बेटा, अगर आपने देखा होगा, मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, दैट इज पी कक्षक। ये हमारा क्या बेटा है, ये देखिए। अगर इसको बेटा हम x माने, इसको बेटा हम रोटेट करें y, और ये बेटा हमारा क्या है, z बेटा। तो ये जो हमने बनाया है ये बेटा हमारा क्या है, पी कक्षक है बेटा। कैसा कक्षक बेटा है, पी कक्षक। तो पी कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है बेटा, जो आकृति होती है वो कैसी होती है बेटा, डंबल के आकार की होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि जो पी कक्षक होती है इसकी जो प्रकृति होती है, क्या होती है, प्रकृति जो होती है बेटा वह दिशात्मक होती है। कैसी होती है, दिशात्मक होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर इसको हम रोटेट करें तो जाहिर सी बात, अगर डमरू इस शेप में है, इस तरह देख लें अच्छी तरीके से, तो अगर इसको हम रोटेट करें तो एक बार बेटा अगर आप x डायरेक्शन देखें तो एक बार बेटा कुछ y डायरेक्शन में दिखाई देगा, यानी डमरू इधर चला भी जाएगा, और एक बार कुछ बेटा इस कंडीशन में। यानी कहने का तात्पर्य है या x y और z सापेक्ष के थ्रू इसको बेटा हम रोटेट कर सकते हैं। जब रोटेट करेंगे तो इसकी जो आकृति होगी बेटा वो क्या होगी, बदलेगी नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। तो अगर बदल रही है तो इसका मतलब इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी बेटा, दिशात्मक होती। ठीक, थर्ड पॉइंट, जो पी कक्षक होता है बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बेटा अधिकतम बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी पी कक्षक में, किस कक्षक में, पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते बेटा, पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। और इस कक्षक में कितना हमने बताया बेटा आपको, इस कक्षक में मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक, तो 3 बातों को हम लोग बेटा जान लिए। चौथी बात यह है कि जो पी कक्षक होता है जब इसको रोटेट करते हैं तो 3 एंगल पर घूमता है, एक बेटा x पर, एक बार y पर, एक बार बेटा कहां पर, z पर। तो जो पी कक्षक होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है बेटा px, एक होता है बेटा py, और एक होता हमारा pz होता। तो जो हमारा पी कक्षक होता है कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, px, py और तीसरा हमारा pz होता है।
तो आइए हम लोग जो है px, py और pz की जो स्ट्रक्चर है बेटा उसी को हम लोग जो है बनाते हैं बेटा। ये x है, y है और बेटा क्या है z है बेटा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखें अगर रोटेशन अगर कहां मिल रहा है बेटा, p कक्षक का x डायरेक्शन में मिल रहा है तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, px कक्षक कहेंगे बेटा। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर रोटेशन बेटा घुमाने पर अगर ये p कक्षक को रोटेट किए और रोटेट करने के बाद अगर यह कहां जा रहा है बेटा, y एक्स पर जा रहा है, कहां जा रहा है, y एक्सिस पर जा रहा है, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, py कक्षक कहेंगे बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से अगर रोटेशन करने पर अगर p कक्षक रोटेट करने पर बेटा यह z एक्सिस पर जा रहा, कहां जा रहा है, z एक्सिस पर जा रहा है, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, pz कक्षक कहते हैं बेटा। तो मैंने तीनों प्रकार के कक्षक को अपने बनाया, जो p कक्षक तीन प्रकार था, px, py और बेटा हमारा क्या था, pz था। अगर आप देखें तो रोटेशन के हिसाब से एक बार x पर मिला तो px हुआ, एक बार कहा गया y पर जो बेटा रोटेट किए तो py हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया बेटा, pz हो गया। रोटेट करने पर बेटा हमें z एक्सिस पर मिला बेटा, ठीक है ना? तो हम लोगों ने बेटा p कक्षक के बारे में बेटा जानकारी प्राप्त कर ली बेटा। आइए अब हम लोग जो है d कक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बेटा। थर्ड स्मॉल d कक्षक यानी कौन सा ऑर्बिटल बेटा, d ऑर्बिटल। d का मतलब मैंने बताया था डिफरेंट भी कहते हैं बेटा इसको, या डिफ्यूजन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, कई नाम से है, यानी भिन्न, डिफ्यूजन, भिन्न, विसरण, ठीक बेटा। तो पहली बात जाने कि जो d कक्षक होता है इसकी जो आकृति होती है बेटा ये डबल डंबल आकार की होती है बेटा। क्या होती है बेटा, यानी d कक्षक की आकृति डबल डंबलाकार होती है, डबल डंबलाकार होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक डमरू में एक डमरू और सेट कर दें, यानी एक डमरू में अगर एक डमरू ये है तो बेटा उसी में एक डमरू और क्या कर दें, सेट कर दें, तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी बेटा उसको क्या कहते हैं, डबल डंबल। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक डंबल पहले से था, अगर उसी प्रकार से मैंने उसमें एक डंबल और सेट कर दिया, देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। अगर इस तरह से मैंने सेट कर दिया तो इसमें देखें एक डंबल तो पहले से था, एक डंबल मैंने और क्या कर दिया उसमें सेट कर दिया, तो ये जो संरचना बनी है इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डबल डंबल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डबल डंबल। ओके, यानी द्वि डंबलाकार। कितने डंबल हो गए बेटा, दो। किसकी आकृति है ये, डी कक्षक की आकृति। दूसरी पॉइंट, डी कक्षक भी जो होता है इसकी जो प्रकृति होती है बेटा ये भी दिशात्मक होती है। प्रकृति कैसी होती है बेटा, दिशात्मक होती है। ओके, तो डी कक्षक की प्रकृति कैसी होती है बेटा, दिशात्मक। कहने का मतलब डमरू को अगर आप रोटेट करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल पर बेटा क्या करेगा, ये रोटेट करेगा बेटा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, जो डी कक्षक होता है बेटा, डी कक्षक होता है इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो डी कक्षक होता है, कैसा कक्षक बेटा? डी कक्षक 5 प्रकार का होता है। डी कक्षक कितने प्रकार का होता है बेटा? 5 प्रकार का होता है। वो क्या क्या है बेटा? मैं उसको लिख रहा हूं, आप उसको देखेंगे और जानेंगे। एक होता है बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बेटा वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। क्या क्या? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और होता है बेटा डी जेड स्क्वायर होता है। यानी जो डी कक्षक होता है यह 5 प्रकार का होता है बेटा। और ये जो 5 प्रकार मैंने बताए, इनकी जो एनर्जी होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा? समान होती है। क्या होती है? समान होती है, इक्वल होती है। यानी जब कक्षकों की ऊर्जाएं बेटा क्या होती हैं? समान होती हैं, तो इसको बेटा हम लोग समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समभ्रंश। क्या कहते हैं बेटा? समभ्रंश कक्षक कहते हैं बेटा। इंग्लिश में डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब बेटा क्या होता है? समभ्रंश कक्षक किसे कहते हैं? यानी जब कक्षकों के, यानी जो 5 प्रकार डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यानी जब हमारे जो कक्षकों की जो एनर्जी होती है वो बेटा अगर समान होती है तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक। तो आइए हम लोग जो है 5 प्रकार के जो कक्षक हैं बेटा, उनकी स्ट्रक्चर को बेटा हम बना लेते हैं। यानी जो डी कक्षक 5 प्रकार का है, उसके हम 5 प्रकार को बेटा क्या करते हैं? बनाकर देखते हैं बेटा। ठीक बेटा। अगर यह रोटेशन x, अगर मान लीजिए बेटा, आप कोई भी माने बेटा, ये कहां मान ले बेटा? y पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? y पर हो रहा है। तो इसको बेटा आप कहेंगे dxy कक्षक। बात समझ में आ रहा है ना? क्या मैंने कहा कि अगर ये रोटेशन डी कक्षक में जो डबल डंबल है, अगर x और कहां पर हो रहा है? y एक्सिस पर हो रहा है, तो इसको बेटा क्या कहेंगे? dxy कक्षक कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं एक ही पर सब बेटा बना रहा हूं, आप एक ही पर बना सकते हैं। देख रहे बेटा, अगर ये रोटेशन y और कहां पर चला गया बेटा? z पर, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? डी वाई जेड कक्षक कहेंगे। ओके। उसी प्रकार से अगर यह रोटेशन बेटा x और कहां पर हो रहा है बेटा? z पर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? डी जेड एक्स क्या कक्षक। बात समझ में आ रहा है बेटा? 3 टाइप देखा, अभी 2 हमारे बचे हुए हैं। यदि यही रोटेशन किसी भी तरीके से बनाइए, अगर 2-2 बार हो रहा है, तो इसको बेटा अगर हम x और ये क्या हमारा बेटा है? y, और ये क्या माने हैं बेटा? z, तो इसको क्या कहेंगे? dx स्क्वायर 2 बार, और ये बेटा क्या हो गया? y स्क्वायर। ये हमारी जो स्ट्रक्चर बनी है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कक्षक। और जो सबसे लास्ट है वो हमारा क्या है बेटा?
ये हमारा बेटा z है, तो ये हमारा हो गया dz² कक्षक। तो ये 5 प्रकार जो हमने बनाए हैं dxy, जिस एंगल पर रोटेट हुआ है dxy, dyz, dzx, और बेटा है dx² - y², और बेटा क्या हमारा dz²। तो ये 5 प्रकार के जो कक्षक हैं वो किसके बेटा है? डी कक्षक के बेटा क्या है? प्रकार बेटा है। लास्ट बेटा हमारा जो है वो हमारा क्या बेटा है? यफ कक्षक। जो यफ कक्षक होता है उसके बारे में आपको ऐसे बताता हूं। जो यफ कक्षक होता है उसकी जो संरचना होती है बेटा बहुत जटिल होती है। क्या होती है बेटा? जटिल होती है। इसकी जो प्रकृति होती है बेटा ये भी अदिशात्मक होती है। और जो यफ कक्षक होता है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा 14 होती है। कितनी होती है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। ठीक, तो यफ कक्षक के बारे में हमने क्या जाना बेटा? जो यफ कक्षक होता है बेटा इसकी आकृति बेटा कैसी होती है बेटा? मैंने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत क्या होती है बेटा? जटिल होती है। इसमें कम से कम 8 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं बेटा? 8 लोब होते हैं बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 दिखाई दे रहा है बेटा। तो यहां से अगर मैं एंगल खींचूं बेटा और फिर यहां से मैं ऐसे खींच दूं बेटा, तो ये डी कक्षक के बाद जो यफ कक्षक होता है इसमें 8 लोब होते हैं, 8 मुंड। ठीक ना? तो इसमें जो 8 मुंड होते हैं तो इसकी जो संरचना होती है बेटा बड़ी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इसको जटिल संरचना माना जाता है बेटा। ठीक है ना? और इसकी जो प्रकृति होती है बेटा ये भी कैसी होती है? अदिशात्मक होती है। और जो यफ कक्षक होता है इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक है? तो आज हम लोगों ने बेटा कक्षक के जो टाइप्स थे बेटा आज उसके बारे में बेटा हम लोगों ने स्टडी किया। जब आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब आपको बेटा और जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में आपको बेटा हम बताएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक्स, धन्यवाद।